MP shunt, hexose monophosphate shunt. This is an alternative pathway to glycolysis and TCA cycle for oxidation of glucose. Occur in cytoplasm of cell. It is more anabolic in nature, so it is called a pentose phosphate pathway. The pathway completes in two phases: oxidative phase और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज. ऑक्सीडेटिव फेज में NADPH प्रोड्यूस होता है और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में पेंटोज शुगर प्रोड्यूस होता है. दिस पाथवे जनरेट्स NADPH and pentose sugar which are important for formation of nucleotides. No ATP formation, energy generation. 12 NADPH ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लाइकोलैक्टोन, 6 फॉस्फोग्लाइकोलैक्टोन से 6 फॉस्फोग्लाइकोनेट, 6 फॉस्फोग्लाइकोनेट से राइबोलोज 5 फॉस्फेट, राइबोलोज 5 फॉस्फेट से राइबोज 5 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ दीज एंजाइम्स. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ये ऑक्सीडेटिव फेज थी जो कि इरिवर्सिबल फेज होती है. G6PD रेगुलेट्स HMP शट. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन ऑक्सीडेटिव फेज. राइबोलोज 5 फॉस्फेट राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स आइसोमेरेज और एपिमेरेज. ये दो बनाते हैं गिलसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकेटोलेज. गिलसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है और जो सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट होता है वो एर्थरोज 4 5 फॉस्फेट बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसएल्डोलोज. और यहाँ भी ट्रांसएल्डोलोज यूज होता है. आफ्टर दैट ये दो यहाँ तक हो गई कंप्लीट रिएक्शन. अब जो सीडोहेप्टुलोज एर्थरोज बना, यहाँ से ही एजाइलोज 5 फॉस्फेट प्लस एर्थरोज 4 फॉस्फेट फिर से बनेगा और ये कन्वर्ट होंगे ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज. इसकी एक निमोनिक भी है, आप याद सकते हो. फॉर एग्जाम्पल रुबी एक लड़की होती है जिसको रिटिज और जाइलो मिलती है. जो जाइलो होती है वो एसयूवी होती है जो कि इजिप्ट जाती है. इजिप्ट में वो गाड़ी फट जाती है. ठीक है. और ऐसी जो रिटिज थी वो फ्रांस जाती है. फ्रांस में गाड़ी फट गई. ठीक, समझ आया आपको. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस.